साथियों, इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़ जो कि नारवाव में वाक़ा है। और मेरे साथ जो इस वक्त एक तालिब इल्म मौजूद हैं जिनका नाम सईद हामिद काज़मी है। 11th क्लास हाल ही में इन्होंने पास की है और जिसमें से इन्होंने स्टेट लेवल टॉप किया है। 492 नंबरात हासिल किए हैं 500 में से। इस हवाले से इनके साथ बात करना चाहेंगे कि इनने कैसे और किस हालत में इन्होंने यहाँ पे आके पढ़ाई की और किस तरह से उन्होंने ऐसे अच्छे खासे नंबरात से 11th स्टैंडर्ड जो है वो पास किया। सबसे पहले अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हो और आपके वालिदैन के बारे में भी जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम सैयद हामिद मुस्तफ़ा काज़मी है जी। मेरे वालिद की जो ट्रांसफ़र थे वो ट्रांसफ़र यहीं हुई है शीरी में, तो फिर मैं उनके साथ ही यहाँ आ गया और यहीं पे अपने हायर सेकेंडरी स्कूल की मैंने एजुकेशन स्टार्ट की। तो मेरे वालिद जो हैं वो पेशे से टीचर हैं, इसी स्कूल में वो टीचर हैं, सेकेंडरी फैकल्टी को वो पढ़ाते हैं। और मेरी मदर जो है वो हाउसवाइफ। जी जी। आपके वालिद साहब जो हैं यहीं पे एज टीचर पढ़ाते हैं, तो कैसा रद्द-ए-अमल रहा आपका जब आपके 492 मार्क्स आपने हासिल किए 11th में 500 में से? तो पहली बार जब आपने देखा तो कैसा रद्द-ए-अमल रहा आपका? दिल को बहुत खुशी हुई कि मतलब इतने ज़्यादा नंबरात मेरे आ गए। और सबसे पहले शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने रहमत करम से नवाजा, इतने अच्छे नंबरात आए। उसके बाद फिर मेरे वालिदैन ने मुझे शाबाशी दी और मेरे आगे सफ़र के लिए दुआएं की। किस तरीके से आपने पढ़ाई की जिससे आपको इतनी शानदार कामयाबी हासिल हुई? पढ़ाई का सिलसिला ऐसे रहा कि जो भी हमें उसातिज़ा क्लास में बताते थे, जो भी फैक्ट क्वेश्चन वगैरह, उन सब को मैं घर में जाके अच्छे से प्रैक्टिस करता था। जी। जो डाउट वगैरह रह जाता था वो मैं क्लियर करवाता था सर से, जावेद सर हो गए, इशरत सर हो गए, उनसे एक्स्ट्रा टाइम में। और माइंड में ये रखता था कि जो जो क्वेश्चन मुझे आ रहा है उसको मैं और इम्प्रूव, जो क्वेश्चन मुझे आ रहा है उस पर मुझे होल्ड हो, और जिस क्वेश्चन में मैं पीछे रह रहा हूँ उसको मैं इम्प्रूव करूँ सर से क्वेश्चन पूछ के या खुद प्रैक्टिस करके। तो कौन से सब्जेक्ट्स आपको 11th में सबसे ज़्यादा मुश्किल लगे और किस तरीके से आपने उस सब्जेक्ट का सामना किया? मुश्किल तो बहरहाल मुझे कोई सब्जेक्ट लगा नहीं, अलबत्ता कॉमर्स मतलब सेकेंडरी स्कूल में जो भी पढ़ा था वो उस सब से तो ये नया था, फाइनेंस के बारे में। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट्स तो सेकेंडरी क्लासेस में हमने कभी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं किया, तो नया था मेरे लिए, मगर मुश्किल मुझे नहीं लगा। आपकी कामयाबी में सबसे ज़्यादा किरदार किस इंसान का है, और वालिदैन कहें या फिर उसातिज़ा साहिबान कहें या किसी और का? मेरी कामयाबी में उसातिज़ा और वालिदैन दोनों का हाथ है। दोनों उसातिज़ा ने भी बहुत मेहनत की मेरे साथ, और वालिदैन भी मुझे वक्त वक्त पर बताते रहे कि कहाँ से क्या करना है। उसातिज़ा मैं अपने उस्ताद जावेद सर का, इशरत सर का और परवेज़ सर का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मेरे साथ ही नहीं, मेरे साथ जो बाकी तुल्लाब हैं उनके साथ भी अच्छी मेहनत की, और उन्हीं की ये मेहनत का नतीजा है कि आज हम सब इस मुकाम पे हैं। कोई ख़ास मैसेज देना चाहते होंगे आप इस वक्त जो हमें स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो इस साल 11th में आगे, खासकर जो कॉमर्स बैकग्राउंड से लड़के इस वक्त हमें देख रहे होंगे, उनके लिए कोई ख़ास स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं इम्तिहानात के हवाले से? उनके लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि जो भी आपके डाउट हैं वो आप इसी तरह से क्लियर करते रहें, मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको भी इसका फल अच्छा मिलेगा। और इस इलाके में ये है कि कॉमर्स का जो रुझान है वो लड़कों के लिए बहुत कम है, बहुत कम स्टूडेंट्स है वो कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं। काफ़ी सारे लड़कों से मेरी बात भी हुई तो वो उनका ये कहना था कि इसमें कोई करियर ऑप्शन नहीं है, ख़ासकर जेएंड के स्टेट के लिए। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि कॉमर्स जो है वो अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन का स्कोप है, जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, इसमें आप स्किल डेवलपमेंट सीख सकते हैं जी। तो बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं। अगर जॉब किसी का करियर, मतलब जॉब में किसी को करियर नहीं बनाना है तो वो खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है। जाते जाते मैं अपने स्कूल का, अपने टीचर्स का और प्रिंसिपल सर डॉक्टर शमीम अहमद सर का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, अच्छे टीचर जो हमारे साथ रहे और उन्होंने हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर किए, हमारे साथ बहुत अच्छी मेहनत की, और इस स्कूल का जिन्होंने हमारा साथ दिया। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स इंशाल्लाह 12th के बाद कॉलेज ज्वाइन करने का प्लान है, उसके बाद इंशाल्लाह CFA का जो एग्ज़ाम है वो देने। क्या इस तरह की कोई कैरियर गाइडेंस या काउंसलिंग के हवाले से यहाँ पे आपकी
प्रोग्राम्स होते हैं? जी जी, प्रोग्राम्स भी होते हैं, और जो हमारे टीचर्स हैं वो भी हमें काउंसिल करते हैं कि आप किस किस करियर, कौन कौन सा करियर ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं आगे। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी ये बातचीत सुनी। अस्सलाम वालेकुम।